वाले हैं और मैथमेटिकल फिजिक्स का नया लेक्चर। मैथमेटिकल फिजिक्स के कुछ और लेक्चर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वो आप जाकर देख सकते हैं। बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक मैथमेटिकल फिजिक्स का नियर अबाउट तीसरा लेक्चर बी पॉसिबल। तो इसमें देखेंगे हम मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स होता क्या है एग्जैक्टली, एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे मैट्रिक्स से रिलेटेड, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट में होगा। इस पार्ट में हम बेसिकली मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे, मैट्रिक्स कहते किसे हैं, एंड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बारे में हम डिटेलिंग में चर्चा करेंगे। फिर आपको मैट्रिक्स किस प्रकार से सॉल्व करना है एंड मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो हिडन डालेंगे सबसे पहले आप लोग मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स और मैट्राइसिस में अंतर आप लोग समझते होंगे, लेकिन अगर नहीं समझते तो हम आपको बता देते हैं। मैट्रिक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म जो होता है दैट इज ए मैट्राइसिस। मैट्राइसिस प्लूरल फॉर्म होता है और कुछ भी नहीं है। काफ़ी लोग अगर नहीं समझते होंगे तो ये जान लीजिएगा कि मैट्रिक्स है, मैट्राइसिस है एक ही चीज़। ये सिंगुलर में है और ये प्लूरल फॉर्म में होता है। नाउ मैट्रिक्स कहते हैं किसे हैं। अगर हम किसी भी रियल नंबर को मैट्रिक्स के रूप में करना चाहें तो हम क्या लिखेंगे। तो अगर हम किसी रियल नंबर को m क्रॉस n के रूप में लिख सकें तो वही हमारा होता है मैट्रिक्स। तो द अरेंजमेंट ऑफ, ऐसे भी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, the arrangement of real number का अरेंजमेंट in term of m क्रॉस n called matrix, मतलब किसी भी रियल नंबर का अरेंजमेंट। हालांकि ये डिफिनीशन आपके बुक में नहीं मिलने वाली है, अगर हम सिंपल समझने की कोशिश करें तो बुक में और भी डिफिनीशन है, आप जाकर पढ़ लीजिएगा। कि किसी भी रियल नंबर का ऐसा अरेंजमेंट जो कि m क्रॉस n के रूप में लिखा जा सके वो हमारा मैट्रिक्स कहलाता है। और मैट्रिक्स जो होता है ऑलवेज कैपिटल लेटर में डिनोट किया जाता है। इट्स आल्सो डिनोटेड एज, इट्स आल्सो डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखना चाहें, जैसे आप बोल सकते हो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, सो ऑन। ये स्मॉल लेटर में आपको नहीं दिखेगा, कैपिटल में दिखेगा। और m क्रॉस n के रूप में कैसे दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स में जो m होता है, m क्या शो करता है, नंबर ऑफ रो। ये रो को शो करता है, ये क्या करता है, नंबर ऑफ रो नहीं, रो को शो कर रहा है। एंड जो n होता है, n शो करता है हमारा कॉलम को, n शो करता है हमारा कॉलम को। मतलब m जो है हमारा यहाँ पर रो है, रो, एंड n जो है हमारा कॉलम होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 1 9 7, कुछ भी ले लीजिए। क्या है m क्रॉस n के रूप में है कि नहीं, m क्रॉस n के रूप में है कि नहीं। अगर हम इसको लिखना चाहें, इसमें रो कितने हैं, 1 2 3, m की वैल्यू 3, n कितने हैं 1 2 3, मतलब ये रो 3 कॉलम। तो एग्जैक्टली ये नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम शो कर रहे हैं। ये देखिएगा, नंबर ऑफ रो एंड ये हमारा नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, तो इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं ना। कैसे, 1 2 3 4 5 6 1 9 7, इसमें 3 रो हैं एंड 3 कॉलम हैं। ये पहला वाला शो कर रहा है रो को, एंड दूसरा वाला जो होता है ये शो करता है हमारे कॉलम को। पहली वाली जो संख्या है ये हमारा शो करता है कि इसमें 3 रो हैं, और दूसरे वाले में ये शो कर रहा है कि इसमें 3 कॉलम है। फॉर एग्जाम्पल के लिए और भी अगर एग्जाम्पल देखना चाहें, जैसे आपको मिल गया 7198 3214 9322। ये हमारा क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स, क्योंकि ये m क्रॉस n के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें रो कितने हैं, 1 2 3, देखो 1 2 3, 3 रो है, एंड कॉलम कितना है, 1 2 3 4 कॉलम है। कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, नोट कर लीजिए।
इसी को बोलते हैं कि मैट्रिक्स के फॉर्म में ये लिखा जा चुका है। क्लियर है सबको? क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होती है? बहुत डिटेलिंग में हम यहाँ पर नहीं बात करने वाले, पहले से बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप क्वेश्चंस ज़्यादा करोगे ना कि आप मेथड्स ज़्यादा देखोगे, क्वेश्चन ज़्यादा करने वाले हो। अगर आपको डिटेलिंग में जानना है पूरा का पूरा एकदम मैट्रिक्स के बारे में, एक भी टर्म नहीं छोड़ना है, तो ऑलरेडी हम सेकेंड ईयर में पढ़ाए हैं। यूट्यूब सर्च बार में सर्च कर लेंगे मैट्रिक्स बीएससी सेकेंड ईयर, आपको टोटल प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैट्रिक्स बीएससी सेकेंड ईयर। वहाँ पर जाकर खूब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। हालांकि जो स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या फिर आप भी पढ़े होंगे, क्योंकि आप सेकेंड ईयर पढ़ के आप किसी भी टीचर से पढ़े हैं तो वो पढ़े हैं, आप किसी भी टीचर से पढ़े हो कि मैट्रिक्स आप पढ़ के आए हो। एंड अगर नहीं जानते हो, बहुत डिटेलिंग में जानना चाहते हो, अगर आपकी इच्छा हो रही तो आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पर क्या करेंगे हम, किसी 2 वीडियोस में मिला करके हम मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, आप तो टाइप्स हम देख लेंगे, फिर हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे। आगे चल के हम पूरा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे जो कि जैम में पूछे गए हैं बेसिकली, या एमएससी इंट्रेंस में पूछे गए, चाहे वो डीयू में, बीएचयू में, इस अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं, जेएनयू में। तो वो क्वेश्चंस हम करने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पर मेन टॉपिक वही हमारा है, बहुत ज़्यादा नहीं है हमें मेथड जानना है, नहीं। जैम के क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, किस प्रकार आपको सॉल्व करने हैं, आपको समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन नहीं, वो सब चीज़ हम देखेंगे, क्योंकि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आपको आसानी होगी सॉल्व करने में। चलिए हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं? वैसे भी आप अगर दिखाओगे, आप यहाँ पर बोलोगे तो मैट्रिक्स के अलग अलग, जैसे कई लोग बोलते हैं 10 प्रकार के होते हैं, कुछ अगर पूरे हम डिफाइन करना चाहें तो मैट्रिक्स के कुल 13 प्रकार होते हैं। कितने? 13 प्रकार। अगर हम अलग अलग डिफाइन करके बताएं कौन कौन से भी हम बता रहे हैं। फर्स्ट, बारी बारी से देखते चलिएगा, हम एक एक का नाम बताते चले जाएंगे। पहला हमारा आता है जो दैट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या आता है हमारा? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकंड क्या होता है हमारा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। सभी के बारे में चर्चा करेंगे, डोंट वरी। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। थर्ड क्या आता है हमारा? थर्ड होता है हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या होता है? वर्टिकल मैट्रिक्स। सब बताएंगे, डोंट वरी। फोर्थ बोलेंगे रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। हम रो मैट्रिक्स बोले या रो वेक्टर बोले? रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर बोले इसे। फिफ्थ, पांचवा कौन सा प्रकार होता है? पांचवे को हम क्या बोलते हैं? पांचवे को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर। कॉलम मैट्रिक्स या फिर कॉलम वेक्टर। छठा प्रकार कौन सा होता है? छठे को हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। नल मतलब भी कुछ नहीं होता, जीरो मतलब भी कुछ नहीं होता। सातवां कौन सा होता है हमारा? जीरो के बाद डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सा? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। आठवां, यहाँ पर आपको समझना है कि कौन सा टॉपिक हमारा दिया है। जैसे कोई मैट्रिक्स क्वेश्चन दिए गए तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर कौन सा मैट्रिक्स है। ऐसा नहीं कि आपको एक प्रकार से आप रटोगे कि पहला स्क्वायर मैट्रिक्स दूसरा है, ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। आठवां कौन सा होता है हमारा? स्केलर मैट्रिक्स। क्या हमारा? स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। नौवां कौन सा है? नौवां हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। एंड दसवां क्या है हमारा? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला, एक तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, पहला होता है जैसे अपर या लोअर, चाहे जो पहले लिख लो।
ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड फिर हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हुए 10। फिर इसके बाद आते हैं हमारे 11वां, कौन सा होता है हमारा सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का सब मैट्रिक्स यहां पर लिख लेंगे। सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। फिर 12th 12वां कौन सा है हमारा, 12वें में बोलते हैं निगेटिव मैट्रिक्स, 13वें में बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, और बोलते हैं निगेटिव मैट्रिक्स। निगेटिव मैट्रिक्स। एंड 13 होता है हमारा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। ये टोटल हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जैम में। क्लियर है? ये आपका एमएससी एंट्रेंस का सिलेबस चल रहा है और जैम का सिलेबस चल रहा है, बात तो एक ही है ना। क्लियर है? नोट करें इसको, नोट करें, हम बारी बारी से सबके बारे में चर्चा करेंगे। नोट करें, क्लियर होता है सबको, समझ में बात आया? चलिए 100% क्लियर हुआ ना। अब बारी बारी से हम एक एक को लेकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम? स्क्वायर मैट्रिक्स। हेडिंग डालेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, वहां बता दिया जाए। चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। आइए देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या कहेंगे? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। इसमें नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब आपकी जो m की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू n। आप बातें समझ रहे हो ना? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है भाई? जैसे आप देखते हो स्क्वायर के बारे में हम देखें तो उसके सभी साइड्स आपस में बराबर होते हैं। जितनी ऊंचाई होती है उतनी आपकी चौड़ाई भी होती है। वही चीज इसमें भी है, मतलब ऊंचाई लंबाई उसमें बराबर होती है, इसमें भी वही है। जितने रो होंगे उतने कॉलम भी होंगे, तभी तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए क्या बताओगे? आप कुछ भी लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 9 3, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। बातें समझ रहे हो? ये क्या है? 3x3 का मैट्रिक्स है। और लिखना चाहो, और एग्जांपल देखना चाहो, जैसे 1 2 2 3, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। और लिखना चाहो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 2 1 3 1 0 3, ये क्या है? ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये 4x4 का मैट्रिक्स है। तो ये सभी मैट्रिक्स हमारे किसके अंतर्गत आएंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंतर्गत आएंगे। नोट करिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट। क्लियर है? बातें समझ आ रही है ना? चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज ए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। किसके बारे में हम बात करेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में। हिंट लगा लेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर समझिएगा, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स, जैसे आप हॉरिजॉन्टल देखते हो ना वैसे वही है हॉरिजॉन्टल, और कुछ नहीं है। उसके बाद वर्टिकल भी आप देखोगे। हॉरिजॉन्टल कैसा होता है? कुछ ऐसा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, एंड वर्टिकल इसे बोलते हैं। अब दिमाग लगाना, हॉरिजॉन्टल क्या है? ऐसे, मतलब कॉलम की संख्या बड़ी होगी रो के अपेक्षा, तभी तो आएगा ना हॉरिजॉन्टल में। एंड वर्टिकल में क्या है? ऐसा होगा। मैट्रिक्स हमारा ऐसे बनना चाहिए, तो कॉलम की संख्या कम कर दो, रो की संख्या बढ़ा दो, वर्टिकल बन जाएगा। मतलब मैट्रिक्स दिखने में वैसा होना चाहिए, इसलिए इसका नाम ऐसे पड़ा है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। इधर देखो, दूसरा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मतलब समझो कॉलम की संख्या ज्यादा होगी तो मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा रो की अपेक्षा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन हो नंबर ऑफ रो की अपेक्षा, मतलब यहां n की संख्या बड़ी होती है m से। n फॉर कॉलम, m फॉर रो। भाई देखो कॉलम के लास्ट में n आता है, इसलिए n को हम कॉलम लिखते हैं। ऐसा कोई मैटर नहीं, आप समझ सकते हो, समझने के लिए
बनाओ फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप चाहो कि हम ऐसे लिखें कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन हो नंबर ऑफ रो, वो यार क्या लिखना, अभी समझो आप, नंबर ऑफ कॉलम ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉलम की संख्या आप बढ़ा दो 1 7 9 3 2 1 0 3 4 5 6 1। देखो ये कैसे दिख रहा है, ये अगर आप देख के आपको बताना हो तो आप क्या बताओगे, ये हॉरिजॉन्टल है भाई, आप बताओ ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल क्या होता है, इट इज ए वर्टिकल, बस वही चीज उसमें भी करनी है, ये हॉरिजॉन्टल हुआ। तीसरा अगर हम बात करें वर्टिकल मैट्रिक्स की, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम लेस देन हो नंबर ऑफ रो की अपेक्षा, मतलब नंबर ऑफ कॉलम n इज लेस देन m। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर देखना चाहो जैसे 1 7 3 2 1 9 0 4 0 1 0 3, क्या हुए ये किसका, इसमें नंबर ऑफ रो कितने थे 3 क्रॉस 4, और ये किसका बना है 4 क्रॉस 3 का, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो कितने 1 2 3 4 क्रॉस थे। इसमें देखो ये किसको शो करता है, पहला वाला शो करता है रो को, दूसरा वाला शो करता है कॉलम को। क्यों, पहला वाला रो को, दूसरा वाला कॉलम को। रो देखो छोटा है कॉलम की अपेक्षा, इसमें देखो रो बड़ा है कॉलम की अपेक्षा। ये देखो कैसे दिख रहा है, वर्टिकल दिख रहा है, ये हॉरिजॉन्टल दिख रहा है। अपने दिमाग से कुछ दिमाग लगाया करो यार, और कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ दिमाग थोड़ा सा लगाना है बस। बातें समझ रहे हो? क्या यहाँ तक सबको क्लियर होता है? अगर क्लियर होता है सब लोग इसको स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए। एंड सब लोग सब्जेक्ट बनाया करो, सब्जेक्ट सब लोग बनाया करो, क्योंकि बिना सब्जेक्ट बनाए आपको समझ नहीं आएगा, हम इधर बताते रह जाएंगे, और बिना सब्जेक्ट बनाए आप लोग क्या करोगे, बार बार लेक्चर थोड़ी देखोगे। सब्जेक्ट बना रहोगे तो एग्जाम टाइम में आपका काम आएगा, तुरंत आप देख लोगे, नहीं तो क्या करोगे, फिर से लेक्चर देखने लगोगे नहीं। नेक्स्ट टाइम बात करें जीरो मैट्रिक्स की, और अगर आप लोग सोचो कि हमारा नोट्स आप लो तो उतना अच्छे से आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं दे दूंगा, मुझे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं। किताब की नोट्स आपको मिली भी गई होगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जा रही है, और हमने नया चैनल स्टार्ट किया है, नया चैनल के भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। एक तो हमारा है यूनियन क्लासेस, जिसमें आपके बोर्ड लेवल की क्लास चलती है, वो जाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपना भी प्यार उस पर भी दिखाएं जैसे यहाँ पर भी दिखा रहे हैं। और अपने जितने छोटे भाई बहन हों या उनके कोई दोस्त हों जो कि 11th-12th में पढ़ रहे हों, मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई यूपी बोर्ड के लिए बेसिकली, क्योंकि हमने देखा सीबीएसई बोर्ड में काफ़ी अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, आई एग्री, बट यूपी बोर्ड में उतनी अच्छे कंटेंट नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए हमने स्टार्ट किया। जहाँ पर लोग नहीं, कंटेंट उतना अच्छा नहीं है, वो स्टूडेंट्स भी पढ़ सकें। ऐसा नहीं है कि जो सभी लेकर पढ़ाए चल रहे हैं वही लेकर पढ़ाए जाए, ऐसा कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं निकलता। जो सभी एक लोग पढ़ा रहे हैं वही सभी लोग पढ़ाओ, क्या मतलब है भाई, एक लोग तो पढ़ा रहे हैं ना, हालांकि पढ़ाना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है, बट जहाँ पर स्टूडेंट्स को नहीं उतना अच्छा कंटेंट मिल पा रहा है वो दो ना। क्यों, आपका विचार क्या है? यही होता है, तो मतलब आप जाइए वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, उस पर भी अपना प्यार दिखाइए, जल्द से जल्द उसको बड़ा चैनल बनाइए, और हम लोगों की फैमिली जितनी बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। एंड नाउ थर्ड, आप लोग की ही डिमांड से काफ़ी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर ब्लॉग चैनल बनाओ, हमें भी जानना है आपके बारे में कुछ। जैसे कैमरे के सामने तो जो बोलते हैं ये तो हम लोग जानते ही हैं, आपको देख ही नहीं है 2 साल से 2.5 साल से, बट हमें देखना है कुछ आपकी पर्सनल लाइफ में। सो इसलिए हम लोगों ने स्टार्ट किया ब्लॉग चैनल, आप लोग की ही डिमांड से। मेरा कोई मकसद नहीं था वहाँ पर, लेकिन आप लोग जो कहोगे हम लोग करेंगे यार, आप लोग इतना प्यार दिखाते हो तो हमें भी करना पड़ता है, तो इसलिए स्टार्ट किया है। आप जाइए वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए, और आप भी वहाँ पर हमारे बारे में अच्छी तरह से जान सकेंगे, रेगुलर बने रहेंगे तो कुछ न कुछ आपको जानने को मिलेगा ही। और वहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मली चीज़ दिखाई जाए, कुछ न कुछ आपको महत्वपूर्ण चीज़ें बताई जाएंगी। चलिए सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से। नाउ ये क्या सर प्रमोशन कर रहे हैं ना, जीरो मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, ये देखो
जीरो मैट्रिक्स। क्योंकि हमें भी लगा जब आप लोगों ने कहा कि सर ब्लॉग चैनल बनाया जाए, काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा, मुझे भी लगा कि भाई पढ़ाई लिखाई से, जैसे मान लीजिए 4 घंटे क्लास ले रहे हो, 3 घंटे क्लास ले रहे हो, तो कुछ हंसी मजाक भी होना चाहिए सर के साथ ना। जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स किसे कहेंगे? वहाँ पर हम चेंज हो जाते हैं, वहाँ पर सिर्फ हंसी मजाक करेंगे ना, यहाँ पर कुछ अलग, यहाँ पर नहीं, सख्त हिलना नहीं कोई स्टूडेंट अपने स्थान से। जीरो मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं सभी जीरो होते हैं, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी जीरो होते हैं, मतलब ऑल एलिमेंट्स इन दिस मैट्रिक्स इज जीरो। मतलब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? जीरो होते हैं। बातें समझ रहे हो? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? क्यों? देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कुछ भी बता दो यार, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 क्या है? 3 क्रॉस 3 का है, एंड फाइनली जितने भी एलिमेंट हैं सब जीरो है ना। कुछ भी लिख लो, 0 0 0 0 0 0 लिख लो, कितना है? 3 क्रॉस 2 का है, ऑल एलिमेंट जीरो। तो यही हमारा जीरो मैट्रिक्स, और कुछ भी नहीं करना। डायगोनल मैट्रिक्स इंटरेस्टिंग है। डायगोनल मैट्रिक्स ये नोट करो फटाफट से। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहेंगे? ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। डायगोनल मैट्रिक्स कुछ और नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस अलग अलग होती हैं। देखो डायगोनल और स्केलर में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। हिंट डालो, अभी हम बता रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल 7वां डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? यहाँ पर समझो, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पर लिख लो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स विच, देखो एक ही अंतर होता है दोनों में, मतलब डायगोनल और स्केलर में एक ही अंतर होता है। समझोगे अगर आराम से तो आप समझ जाओगे, ठीक? आप अगर आराम से समझोगे तो आराम से समझ जाओगे। डायगोनल में क्या होता है कि इसके डायगोनल मतलब एक बेसिकली जितना, जैसे जीरो मैट्रिक्स देखते हो ऑल एलिमेंट जीरो होते हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा नहीं है, 3 क्रॉस 2 का कभी नहीं होगा, 2 क्रॉस 3 का कभी नहीं होगा ना, पॉसिबल नहीं है। 2 क्रॉस 2 का होगा, 3 क्रॉस 3 का होगा, 4 क्रॉस 4 के होंगे। ऑल एलिमेंट्स जीरो होते हैं, बट डायगोनल के जीरो नहीं होते हैं, और 1 भी नहीं होते हैं। ये समझो, 1 क्या, कोई भी सिमिलर नहीं होंगे, बस ये समझ लो। अभी हम समझा रहे हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स विच ऑल एलिमेंट्स जीरो एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स। और यहां पर नोट पॉइंट भी दिया जा रहा है, जो डायगोनल एलिमेंट्स होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स शुड डिफर। बात अब समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल में देखो तब समझोगे। ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स जीरो हो, जैसे मान लीजिए हम 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स ले रहे हैं, बट डायगोनल के मैट्रिक्स जीरो ना हो, जैसे मान लो पहले जीरो सबको लिख लो, तब समझोगे। आप देखो, इसमें डायगोनल किसे बोलोगे आप? डायगोनल किसे बोलोगे? इसी तो बोलोगे ना डायगोनल, ये लो, इसी को बोलोगे डायगोनल। अब ये डायगोनल क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए, पहली कंडीशन, कि एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके सभी जीरो होते हैं। दूसरी चीज, डायगोनल एलिमेंट शुड डिफर, वो डिफरेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 आ जा रहा है, या कुछ भी आ रहा है, मान लो यहाँ पर 2 आ जा रहा है, यहाँ पर 3 आ जा रहा है, यहाँ पर फिर से 1 आ जा रहा है। तो इस प्रकार से हो सकता है कुछ भी, इस प्रकार से हो सकता है कुछ भी, ठीक? बट ऐसा नहीं है कि सभी में 1 1 आ जाए, सभी में 2 2 आ जाए, सभी में 3 3 आ जाए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स।
वो हमारा कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। इतना नोट करेंगे, नोट करेंगे इतना। क्यों, बातें क्लियर हुई? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं समझ में, आप बताओ, समझ में आया? चलो अब अगर यहीं पर हम चर्चा कर दें स्केलर मैट्रिक्स की, स्केलर मैट्रिक्स की बहुत अंतर इसमें नहीं होता। ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स विच ऑल एलिमेंट जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट एंड डायगोनल एलिमेंट्स शुड नॉट डिफर, या आप दूसरे भाषा में लिख सकते हैं शुड बी सेम, डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए अगर इसमें यहाँ पर 2 है तो इसमें भी यहाँ पर 2 होगा, इसमें भी यहाँ पर 2 होगा, इसमें भी यहाँ पर 2 होगा, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है, ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। बातें क्लियर हो रही है? यहाँ पर भी एक और सिस्टम आता है कि डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी सेम, यहीं पर लिख देते हैं शुड बी सेम बट डजंट इक्वल टू 1 के इक्वल नहीं हो सकता। अगर आप चाहो कि यहां पर सभी पे 1 1 आ जाए तो वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। मतलब समझो, आपने डायगोनल एलिमेंट्स देखा, डायगोनल मैट्रिक्स देखा, उसमें सभी के सभी जीरो थे एक्सेप्ट डायगोनल में डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे हो सकते थे, लेकिन स्केलर में हम देख रहे हैं कि 1 को छोड़ करके मतलब ये सेम होने चाहिए। 2 हो सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 तक, बट यहां पर 1 नहीं हो सकता। 1 होगा तो क्या होगा? यूनिट मैट्रिक्स। 1 होगा तो क्या होगा? यूनिट मैट्रिक्स। अब बातें समझ में आ रही हैं? इतना नोट डाउन करेंगे। अगर हम यहीं पर दिखा दें क्या यूनिट मैट्रिक्स, 9वां यूनिट मैट्रिक्स क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स विच ऑल एलिमेंट्स जीरो एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट एंड डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी यूनिटी। डायगोनल एलिमेंट यूनिटी में होने चाहिए, मतलब इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होनी चाहिए? 1। इनकी जो वैल्यू होती है वो होनी चाहिए 1। इसे बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड ये सब के सब हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, इसीलिए हमने रखा। ये नहीं हो सकता 3x4 के ले लो, 4x3 का ले लो, 2x3 का ले लो, नॉट पॉसिबल। सभी के सभी हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स ही होने चाहिए। ये वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। क्लियर होता है ना सबको? किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे चला जाए, हटाया जाए इसको। यूनिट मैट्रिक्स समझ में आया, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स चलें? क्यों? चलो हटाएं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन सभी से थोड़ा सा डिफरेंस। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद हम लोग लिखेंगे तो है ही, थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है दैट इज नथिंग बट, वो कुछ और नहीं, वो क्या है? A square matrix is said to be a triangular matrix if the elements other than diagonal element and either of above or below elements are 0। तो हिंट लगा लेंगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यहां पर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। मतलब आपका यहाँ पर 2x3, 3x4 ऐसा नहीं हो सकता। 4x4, 3x3, 2x2, जनरली मैक्सिमम 4x4 तक ही मिलेगा आपको। 5x5 में यहाँ पर नहीं मिलने वाला। क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाएगा हमारा? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। सेट टू बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ, यदि अदर देन द
यहाँ पर लिखेंगे इफ अदर देन द डायगोनल एलिमेंट्स आइदर, इसका अर्थ भी हम समझा रहे हैं, आइदर अपर आर लोअर एलिमेंट्स जीरो। अब इंग्लिश हमारी टूटी फूटी है, टूटी फूटी को जोड़ करके थोड़ा सा हम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें क्रैक रह जाता है, तो वो आपको समझ लिया करो। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर सेंटेंस बैठाने लगोगे ना, मेरी इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं है, हम शुद्ध हिंदी भाषा में समझाते हैं, इसीलिए इंग्लिश आती नहीं तो इंग्लिश में समझाएं क्या क्या करें, समझा करो यार। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आइए देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स सेड टू बी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको कैसे पढ़ेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स सेट होगा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा वो हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। कब? अदर देन द डायगोनल एलिमेंट। जैसे आप डायगोनल एलिमेंट देखते हो, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ करके या तो उसके ऊपर वाला या तो उसके नीचे वाला एलिमेंट अगर जीरो हो रहा है वो हमारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आएगा। इसके दो पार्ट होते हैं, अपर और लोअर, या फिर आप बोल सकते हो क्या, हाँ लोअर ही बोलोगे और क्या बोलोगे, अपर लोअर। लोअर में क्या होगा? नीचे वाला जीरो होगा। अपर में क्या होगा? ऊपर वाला जीरो होगा। क्यों? बातें समझ रहे हो? बातें समझ रहे हो? बातें समझ में आ रही है ना? चलो, शायद हमने कुछ गलत ही बता दिया और इसमें हम सुधार कर देते हैं। गलत ये बता दिया कि लोअर वाले में, लोअर वाला जीरो नहीं होता, लोअर वाले में हमारे एलिमेंट्स होंगे, अदर देन जीरो हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा गया ना अदर देन जीरो। एंड अगर हम बात करें अपर वाले में एलिमेंट्स होंगे, अदर देन जीरो हो जाएंगे। ऐसा है कुछ, ठीक। अभी तभी हमने गलत बोल दिया था। लोअर वाले में क्या होंगे? ये देखो, मान लो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, मान लो 4 3 9 7 8 0 8, ये जीरो नहीं हो सकता ना, ना ना ना, जीरो नहीं होगा। 8 4 5 6 3 1। ये देखो, और अगर बचे हुए टर्म हमारे जीरो मिलते हैं, बचे हुए टर्म हमारे जीरो मिलते हैं, तो ये हमारे क्या होंगे? लोअर मैट्रिक्स। ये हमारा क्या कहलाएगा? लोअर मैट्रिक्स। ये देखो डायगोनल, यही तो है हमारा, ये डायगोनल है। डायगोनल से लेकर नीचे वाले सभी एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ऊपर वाला खाली जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अरे यार, ये ट्रायंगुलर के आकार का बन रहा है कि नहीं? ये देखो, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सिर्फ नीचे वाले में हमारा मिलता है बस। अपर की बात कर लें, अपर की बात करें, उसमें क्या होगा? उसमें होगा 1 3 जीरो नहीं होगा यार, 2 7 0 5 9 8 0 0 3 9 0 0 0 5, ठीक। ये कुछ, ये देखो, ये क्या है? एक प्रकार का, ये देखो, ये हमारा क्या हुआ? डायगोनल। डायगोनल के ऊपर साइड सब क्या है हमारे? ऊपर साइड क्या है? एलिमेंट्स मिल रहे हैं, नीचे वाले नहीं मिल रहे हैं। ये क्या हुआ? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बोलो, अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? लोअर अपर तक आ गया। अब हम सब मैट्रिक्स की चर्चा करें, सो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं। क्यों मज़ा आ रहा है? सर पढ़ने में कहाँ मज़ा आता है, खेलने में मज़ा आता है। क्या खेलते हो बताओ, सही सही बताना, खेलते क्या हो? कमेंट बॉक्स में लिखना सही सही। नहीं तब तो स्टैंडर्ड गेम बताओगे भाई। अरे सर हम तो वही क्रिकेट खेलते हैं, हम तो टूर्नामेंट खेलते हैं ना सर, वॉलीबॉल खेलते हैं। सही बता दें, बच्चे क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं ना, बच्चियाँ भी खेलती हैं बट रेयर केस में। बच्चियाँ तित्ती ज़्यादा खेलती हैं। जो खेले होंगे वो जानते होंगे,
जो नहीं खेले होंगे तो वो तो ऐसे हमारा मुंह ताक रहे होंगे, यदि सर क्या बता रहे हैं। कमेंट बॉक्स में लिखना जितनी बच्चियां हैं तीसरी तिथि किसने किसने खेला है, बताओ, लिखना ज़रूर, ठीक। वैसे ये अपने यूपी में प्रसिद्ध है, यूपी में प्रसिद्ध है। आप लोग तो अब नहीं खेल रहे होंगे, आप लोग बड़े हो गए हैं। सर आप कौन खेलता है बड़े होने पर, बच्चे रहते हैं तब देखो डेली तित्ती तित्ती चालू, मालूम। सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स। पता है बच्चे ज़्यादा क्या खेलते हैं, बच्चे नहीं बच्चियाँ ज़्यादा क्या खेलती हैं बचपन में। ये तो तित्ती तित्ती खूब खेलती हैं, दूसरा गिट्टी खूब खेलती है ना, गिट्टी 5 गिट्टे ले लेते हैं, उसके बाद खूब ही खेलती है, मगर रहती है ना, मस्त बड़े ऊपर पर खेलता है ना। सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स, सब। हाँ बड़े ऊपर टाइम ही नहीं मिलेगा तो कहाँ खेलोगे। और हमें भी खेले लगभग कितने साल हो गए होंगे, 3 5 4 6 8 10 8 साल हो गए होंगे खेले मुझे आराम से। मैं बचपन में छोटा था तब खेला करता था, तब से छोड़ दिया, नहीं मज़ा आता, टाइम नहीं मिलता खेलने का। सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स खेलना चाहिए। अगर देखा जाए गेम नेसेसरी है, बट स्टडी जो होनी चाहिए मच ग्रेटर दैन गेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए बस ये गेम खेलो, निग्लिजिबल नहीं होना चाहिए हमारी तरह, एकदम निग्लिजिबल हो जाए। खेलो, हम तो नहीं खेलते, टाइम ही नहीं मिलता, किसके साथ खेलें। आई एम अलोन, सिस्टर हैं हमें बस, और बच्चे में कोई नहीं है। मतलब बच्चे भी थे तब भी नहीं थे, बच्चे ज़्यादा होते तब खेला जब मज़ा आता है। स्टडी इज़ मच ग्रेटर देन गेम। स्टडी अगर ज़्यादा है गेम कम है तब तो लाइफ सेट है। नहीं तो अगर जो स्टूडेंट्स ये बना लेते हैं पबजी इज मच ग्रेटर देन स्टडी, तब भी दिक्कत होती है। या फिर BGMI मच ग्रेटर देन स्टडी, तब तो जीवन खराब। वो तो अभी तो मज़ा आता है, अभी तो खूब मज़ा आता है सर। BGMI खेलने में खूब मज़ा आता है ना, COD खेलने में मज़ा आता है, मज़ा लो अभी, क्या दिक्कत है। गेम का नाम सभी जानते हैं, ऐसा ना सोचो नहीं जानते, खेलते वाले नहीं। सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स, कोई मतलब नहीं निकलता। अभी आज खेल रहे हो ना, बाद में चल के पछताओगे खुद ही। जो ज़्यादा खेलते हैं उनके लिए बता रहे हैं, बाद में चल के पछताओगे। और जिसको जो खेल रहा है उसको समझाने के बाद भी वो नहीं समझता, पता नहीं क्यों, उसी में रम जाता है। क्या मतलब है यार। कभी अगर जितना आप लोग मन लगा के गेम खेलने में अगर जितना इंटरेस्टेड हो, उतना इंटरेस्टेड रख के कभी एक दिन पढ़ के देखो, मतलब जो आनंद मिलता है यार कहीं नहीं है। पढ़ने में जो आनंद है, लोग कहते हैं कि पढ़ने में कहाँ आनंद है, नहीं आनंद है, पहले फील आनी चाहिए। जो हम लोग कहते हैं बार बार ना, जैसे हम फिजिक्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स में फील आनी चाहिए। व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स में जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका फील आना चाहिए, तब मज़ा आता है पढ़ने का। पोटेंशियल समझा दिए, हाँ सर समझ में आ गया, 1/4 की वो पान आ रहा होगा, बस समझ गया, क्या है ये। फील करो पोटेंशियल है क्या, तब आनंद आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फील होनी चाहिए, तब मज़ा आता है। तो वैसे जब तक इसको फील नहीं करोगे ना तब तक आनंद नहीं आएगा। पढ़ाई को एक दिन फील करके देखो, मतलब जिसे जितना आप लोगों की इच्छा होती है खेलने की ना, उससे कहीं ज़्यादा इच्छा होगी कि आइए हम पढ़ लेते हैं। ये चीज़ है, बातें क्लियर हो रही है ना। दिमाग में सर यही तो नहीं घुसता। सब मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स, आप सर कितना भी समझा लो, खेलना तो नहीं छोड़ेंगे, बस पढ़ कर लिए। ये क्या होता है, अब की बार फिर तो कराएंगे। ये क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का छोटा सा पार्ट, किसी मैट्रिक्स का छोटा सा भाग, जैसे हाथी का छोटा सा बच्चा। मान लो एक मैट्रिक्स ले लो 4 3 9 2 1 0 7 2 3 4 1 0 0 9 1 8, ये 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। इसमें कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्यों क्लियर हो रहा है, इसमें जरूरी नहीं कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स हुई हो, ये कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। इसलिए हमने स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पर नहीं लिखा, होता तो हमने लिख दिया होता।
यहाँ का इसका कोई छोटा सा पार्ट ले लो, मान लो इतना हमने छोटा सा पार्ट ले लिया, ये देखो इसका छोटा सा पार्ट कट कर लो, क्या हो जाएगा 107341091, ये इसका क्या कहलाएगा सब मैट्रिक्स, ये इसका कहलाएगा सब मैट्रिक्स। यार पढ़े होगे अलजेब्रा में कि आप पढ़ते क्या हो, कैसे वहीं पर कोई फंक्शन लेते हैं उसमें हम उसका सब फंक्शन निकाल लेते हैं, काफ़ी चीज़ें उसमें होती हैं, हम उसमें अलजेब्रा में नहीं जाने वाले अभी। तो मैट्रिक्स में अगर चर्चा करें तो जो हमारी मैट्रिक्स होती है इसका कोई छोटा सा पार्ट अगर हम ले लें तो हमारी सब मैट्रिक्स बन जाती है। कोई सा भी ले लो 103409 ले लो, ये भी इसका सब मैट्रिक्स भाई उससे रिलेटेड है, बस इसके कहीं से भी पार्ट ले लो एक तरफ से ही, ऐसा नहीं बीच बीच में से उठा लोगे यहाँ से, तो ये इससे रिलेटेड है। ये भी लिख सकते हो 43 ले लो, इसको छोड़ दो 3409 ले लो, फिर भी उसका सब मैट्रिक्स है क्योंकि उसमें रिलेटेड है, बस इतना ही होना चाहिए। यही हमारा सब मैट्रिक्स। क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बातें समझ में आई। बचा हमारा दो मैट्रिक्स और बचा, कौन कौन सा, निगेटिव मैट्रिक्स एंड इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। निगेटिव मैट्रिक्स एंड इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इन दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। आओ देखते हैं क्या बताते हैं ये दोनों। निगेटिव मैट्रिक्स क्या बोलता है ये देखोगे, निगेटिव मैट्रिक्स क्या बोलता है, यहाँ पर 13वां बताएंगे, यहाँ पर 12वां बताएंगे, ठीक खत्म हो जाए। निगेटिव मैट्रिक्स निगेटिव मैट्रिक्स क्या है, निगेटिव मैट्रिक्स कहता है कि जो भी मैट्रिक्स दिया गया है उसका निगेटिव, मतलब कोई भी मैट्रिक्स गिवन है ए, अगर ये इसका जो निगेटिव मैट्रिक्स होगा, निगेटिव मैट्रिक्स जो होगा वो माइनस से होगा, वो होगा माइनस से। जिससे मान लीजिए ए आपका दिया गया है, ए बी सी डी कुछ भी दिया गया है 1 2 3 0 1 4 7 1 9, ये आपका कोई मैट्रिक्स दिया गया। एंड अगर हम इसका निगेटिव मैट्रिक्स देखें तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल गया -1 -2 -3 0 -1 -4 -7 -1 -9, और कुछ भी नहीं निकल के आएगा। ये 36 इसका निगेटिव मैट्रिक्स, और कुछ भी नहीं होगा, बस सिंपल है। नेक्स्ट आता है हमारा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। ये क्या हमारा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को हम इक्वल दिखाएंगे, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। ये क्या बोलता है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स ये कहता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो वो हमारे इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स कहलाते हैं। मान लो दो मैट्रिक्स हमारे अगर ए हैं, वो अगर बी के इक्वल है तो ये हमारा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब जैसे इसकी वैल्यू दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये भी हमारा होना चाहिए क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सब कुछ कोई मैट्रिक्स थोड़ी ना है, इसलिए ये काउंट नहीं किया जाता। देखो नॉर्मली जब हम टाइप से पढ़ते हैं ना तो ये सब काउंट से हटा दिए जाते हैं, 10 टाइप के वही मेनली दे दिए जाते हैं। ये सब थोड़ा सा मेंटली समझने के लिए होता है। तो ये है हमारा इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। तो लेक्चर लगभग कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम लोग इसका प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे, मतलब लीनियर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, अलजेब्रा मैट्रिक्स का सम, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। क्योंकि आपका लगभग टाइम ओवर हो चुका है, लगभग टाइम हो चुका है, नियर अबाउट 43 मिनट। उसको बताने लगेंगे तो 1 आवर प्लस चले जाएंगे, तो इतना नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का सम पढ़ेंगे, उसका सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, किस प्रकार मल्टीप्लिकेशन किया जाता है वगैरह वगैरह पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ, चल दिन बढ़िया पढ़ाई करें। फिर तब तक के लिए आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग।